मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की। मैं कुछ वचन आपको इस पुस्तक में से बताती हूँ, सुनाती हूँ। कृपया आप इन्हें सुने और आशीष पाएं। परमेश्वर टूटी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तब उसको गधे के जबड़े की एक हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उससे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। न्यायियों की 15 आयत। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि गधे की जबड़े की हड्डी को सिमसोन के द्वारा हजारों पुरुषों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जो एक तलवार नहीं कर सकी, वह एक गधे की जबड़े की एक हड्डी ने, जो टूटी हुई और एक तरफ पड़ी हुई थी, ने कर दिखाया। जब वह सिमसोन के हाथ में गई, आप चाहे त्यागे हुए क्यों न हो दुनिया के लिए, चाहे आप आम और गधे इंसान क्यों न हो, जब आप परमेश्वर के हाथों में आएंगे तो आप तलवारों को शर्मिंदा करने वाले होंगे। हालेलुया। उसकी निराशा को परमेश्वर सफलता का जरिया बनाकर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आप चाहे कितने भी निकम्मे क्यों न ठहराए जाएं, परमेश्वर के हाथों में जाने से आप उस टूटी हुई हड्डी की तरह इस्तेमाल किए जाओगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी तरह नहीं सोचता। इसके काम करने के तरीके में और सोचने में ज़मीन आसमान का फर्क है। आप जानते हैं कि जब लोग काम करते हैं तो एक दूसरे को उत्साहित करते हैं ताकि वह और अच्छा काम कर सके, परंतु परमेश्वर आपकी निराशा को इस्तेमाल कर सकता है आपका और अच्छा इस्तेमाल करने के लिए। बाइबल बताती है कि शमूएल नबी दाऊद के घर मशा करने के लिए गया तो दाऊद के सब भाई एक एक करके उसके सामने आए, पर परमेश्वर ने उन सब को मशा करने से मना कर दिया। उस समय दाऊद, जो सबसे छोटा था, घर पर नहीं था। वह अपने भाइयों के द्वारा त्यागा हुआ था। उसे परिवार का प्यार नहीं मिला था। वो सारा दिन भेड़ बकरियां चराता रहता था और अपने परिवार से दूर रहता था। इसी अलगताई के समय में परमेश्वर उसे अपने कामों के लिए तैयार कर रहा था। जब मशा करने की बारी आई तो यहोवा के नबी शमूएल के द्वारा दाऊद को मशा किया गया। दाऊद यहूदा का राजा बना। कई बार हम सोचते हैं कि मुझ में ऐसा क्या है कि जो लोग की समझ से बनती नहीं। मैं तो बहुत सही चाहता हूँ, लेकिन ऐसा क्या है जो लोगों के पास है, मेरे पास नहीं। अगर दाऊद अपने परिवार और भाइयों के से प्यार पाता तो उन्हीं के साथ रहता, क्योंकि परमेश्वर उससे भी परखता और वो भी फैल हो चुका होता। वैसे उसके भाई फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने से दाऊद को मशा करने के लिए चुना। इस त्याग की वजह से वह घर से दूर रहता था और भेड़ बकरियां चराया करता था, और यही कारण है कि वह परमेश्वर के नज़दीक आता गया। परमेश्वर उनके त्याग और निराशा को इस्तेमाल किया, नफ़रत को इस्तेमाल किया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, अगर आप भी किसी के द्वारा त्यागे हुए हैं, अगर आपसे कोई नफ़रत करता है, तो आप परमेश्वर में आगे बढ़ें और परमेश्वर के मशा को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी निराशा को इस्तेमाल करके हमें आनंद से भरता है। आमीन।
आइए हम घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से घोषणा करता हूँ कि जब आप इन वचनों को पढ़कर परमेश्वर के हाथों में जाएं, तो आप गधे के जबड़े की हड्डी की तरह हैं। वो काम कर सकें जो बड़े बड़े लोग न कर सके, जो बलवंत ना कर सके, वो काम टूटे हुए कर सकेंगे। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।